इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स ख़त्म हो जाएंगे। ब्रायोफाइट्स मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ किस्म के इनके इम्पोर्टेंस होते हैं। ब्रायोफाइट्स का एक जीनस है जिसका नाम है स्पेगनम, जिसमें तकरीबन 380 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। इस स्पेगनम जीनस में, स्पेगनम बिलोंग टू मोसिस, इस स्पेगनम जीनस के अंदर 380 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड पीट मोसिस। वाई इट इज़ कॉल्ड पीट मोसिस? बिकॉज इट ग्रो इन एसिडिक मर्श, वी आल्सो कॉल इट बॉग्स, एसिडिक मेडिब, हेल्प इन पीट फॉर्मेशन। ये पीट्स बनाते हैं। स्पेगनम जो है ना, यही स्पेगनम प्लांट्स की जब डिथ होती है और डीके होती है तो इनको पैक किया जाता है एंड वी कॉल इट पीट्स। और यही पीट्स यूज़ होते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, इथाइलिन गैस बनाने के लिए, नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस बनाने के लिए, मिथेनॉल्स के लिए, और गैसोलीन इवन जो है ना पेट्रोल और डीजल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कहने का मकसद ये है कि ये जो स्पेगनम है तो स्पेगनम्स के पीट्स बनाए जाते हैं, आल्सो कॉल्ड इट बॉग्स। यही पीट्स क्या होते हैं? यही स्पेगनम की जब डिथ एंड डीकम्पोजिशन होती है तो इनके जो है ना बाकायदा एक लेयर्स बनती है और इनके बैग्स बनाए जाते हैं इस तरह के, वी कॉल इट पीट्स। सच पीट्स जो है ना ये यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस बनाने के लिए एंड इवन ऑयल्स प्रोडक्शन के लिए। और बाज़ ममालिक में इसी पीट से बाकायदा बिजली भी बनाई जाती है, जिस तरह फ्रांस में। और इसके अलावा लीवरवर्ट्स, हर्नवर्ट्स एंड मोसिस आर यूज्ड एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पे यूज़ होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फिनलैंड, स्वीडन में एंड सोवियत यूनियंस में। इन्हीं लीवरवर्ट्स, हर्नवर्ट्स और मोसिस को यानी ब्रायोफाइट्स को ईंधन के तौर पर ये यूज़ किए जाते हैं। पीट्स जो है ना ये एक सोर्स ऑफ फ्यूल्स भी है, और आपको मैं बताता चलूँ कि बाकायदा इनसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी बनाई जाती है फ्रांस में। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड इन हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के हर्टिकल्चर्स में और नर्सरों में यही जो है ना ब्रायोफाइट्स यूज़ होते हैं। और यही ब्रायोफाइट्स जो है ना, चूँकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड कीप दैट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। चूँकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लिहाजा ये हर्टिकल्चर्स में, नर्सरी वगैरह में यूज़ होते हैं। और फिर पानी पे प्लांट्स के ऊपर नमी ज़्यादा टाइम तक होती है इस मोसिस की वजह से, और उसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती। और यहाँ तक कि जो पीट्स जो है ना, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल कंडीशनर वैल्यूज़। मोसिस इंडस्ट्री जो है ना फ्रांस में बनाई गई है, और बाकायदा मोसिस से कारपेट्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ के, यानी मोसिस से कारपेट बनाने के जो है ना इंडस्ट्रीज़ भी बनाए गए हैं बाकायदा फ्रांस में। इस तरह फाइबर इंडस्ट्रीज़ में जो है ना यूज़ होते हैं कौन? ब्रायोफाइट्स। यही इनकी जो एडवांस ग्रुप है मोसिस, ये यूज़ होता है वूल के साथ, और इनसे बाकायदा ये कपड़े बनाए जाते हैं, यानी वूल प्लस मोसिस आर यूज फॉर क्लॉथ्स और क्लॉथ फॉर्मेशंस। इसके अलावा इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। मार्केंशिया पोलीमार्पा, रेक्सिया एंड एंथोसिरास स्पीशीज़ आर यूज्ड। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके स्पीशीज़ यूज़ होते हैं टीबी के ट्रीटमेंट में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, ब्रोंकाइटिस में एंड टॉन्सिलाइटिस डिजीज़ में, टॉन्सिल्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं। ब्रायोफाइट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं, यानी एक जगह पे जब रॉक्स होते हैं सबसे पहले वहाँ पे लाइकन्स चले जाते हैं, लाइकन्स की एक टाइम गुजार लेते हैं, वहाँ पे लाइकन की डिथ एंड डीकम्पोजिशन हो जाती है, फिर इनके पास बाद वहाँ पे ब्रायोफाइट्स चले जाते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद ट्रेडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म, और आखिर में एक पूरा क्लाइमेक्स वहाँ पे बनते हैं। दिस इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में किसका रोल है? इन ब्रायोफाइट्स का रोल है। इट इज़ आल्सो अ ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स
इन एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि आप लोग कल पढ़ चुके थे कि अल्जी से जो पहले इवॉल्व हुए हैं वो ब्रायोफाइट्स, दीज आर द फर्स्ट लैंड इन्वेडेड प्लांट्स, और फिर इसी ब्रायोफाइट से ट्रेडोफाइट्स बने, फिर ट्रेडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और इसी तरह एंजियोस्पर्म्स बने। तो ये जो एक्वेटिक साइट से प्लांट्स आ चुके हैं टेरेस्ट्रियल साइट पे, तो ये एक ब्रायोफाइट्स इनके बीच एक लिंक का काम करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स।